जस्टिस गडकरी और जस्टिस पाटिल का जो रुख है वो इस देश के करोड़ों लोगों के लिए न्याय की, समझिए कि न्याय के एकदम तराजू पर बैठे हुए हैं जस्टिस गडकरी और जस्टिस पाटिल। और इसके पहले जस्टिस कोतवाल, सारंग कोतवाल साहब भी बैठे हुए थे। एक आध दो जो लोग थे वो उनके बारे में हो गया, रवानगी हो गई, तो वो खींच है तो कंटेम्प्ट में फंसा दो, तो इधर कर दो उधर कर दो, कुछ बात बनी नहीं। कंटेम्प्ट की भी जो प्लानिंग थी वो भी फेल। 7 अगस्त को नीलेश ओझा को फंसा दो, नीलेश ओझा को उलझाओ। नीलेश ओझा अगर उलझ जाएंगे उधर तो फिर देखेंगे कौन। अरे यहां तो वकीलों की फौज खड़ी है, इसलिए चिंता मत कीजिए। अगर नीलेश ओझा को किसी और केस में ये उलझाने की कोशिश करेंगे तो एक से एक वकील, वहां तनवीर निजाम मौजूद है, वहां ईश्वर लाल अग्रवाल मौजूद है, और भी वकील मौजूद हैं, ठाकुर और ये वो। अरे कितने वकील हैं, मैं नाम कितना कितना लूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, एक नाराज हो जाएंगे कि मेरा नाम उन्होंने क्यों नहीं लिया। तो मैं पूरे टीम का नाम ले रहा हूं कि ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये वकीलों की फौज गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है। और ये संदेश अदालत को चला गया है साहब। और तब जब ये लाइव होगा तो दुनिया में नजीर बनेगा। निर्भया केस में सरकार एक्टिव थी, पुलिस एक्टिव थी। ये केस क्यों नजीर बनेगा? निर्भया केस में सरकार पुलिस दोनों एक्टिव थी, यहां सरकार और पुलिस दोनों इनएक्टिव है, बैकफुट पर हैं, लीपापोती करना चाहते हैं, दोस्ती निभाना चाहते हैं। बाला साहब ठाकरे के पोते हैं, मैं कैसे उसे गिरफ्तार करूं, ये दोस्ती निर्वाह किया जा रहा है सरकार की तरफ से। 5 साल से ये लॉन्गेस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 3 साल से उनका एसआईटी का ही इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो इसलिए ये केस डिफरेंट है, और इसीलिए 7 अगस्त की जो लाइव थी वो पटाक्षेप कर दिया, वो न्याय की दिशा में आपका पहला कदम बढ़ गया और आप जीत गए। आप केस जीत चुके हैं, दुनिया की कोई शक्ति एफआईआर रजिस्टर करने से रोक नहीं सकती। जब नीलेश ओझा जी ने केस लाओ दिया माननीय अदालत के सामने, कहा कि मिलॉर्ड ये केस लाओ है, ये सुप्रीम कोर्ट का केस लाओ है, इससे भी गलत तरीके से यही मुंबई पुलिस ने एफिडेविट दिया था और उसको एक बार की हाईकोर्ट ने कबूल भी कर लिया था, मैटर क्लोज भी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर से रीओपन किया और कहा नथिंग डूइंग, जाइए और केस में एफआईआर रजिस्टर कीजिए, ये केस लाओ है। अब अदालत के हाथ, अदालत क्या कहेगी। अब इसी मुद्दे पर अदालत ने उनसे पूछा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से, कि भाई आपका क्या कहना है, तो 2 सप्ताह का समय दे दीजिए। क्यों 2 सप्ताह का समय देंगे, अभी बताओ, अभी हम हियरिंग शुरू करेंगे। जवाब नहीं है जवाब नहीं है। परमवीर के पांव कांपने लगे, ठाकरे के पांव कांपने लगे, जो अब तक दूसरों को डराते थे, बेल्ट से कोड़े कोड़े चलाते थे, अपने पुलिस ऑफिसर को बोलते थे, अरे तुम खाए नहीं हो, ताकत नहीं है, लाओ मैं मर्दानगी दिखाता हूं। एक महिला के ऊपर मर्दानगी दिखाने वाला ये परमवीर अब खुद कोड़े खाने के लिए तैयार रहे। न्याय का कोड़ा अभी चलने वाला है परमवीर पर, न्याय का कोड़ा। तो परमवीर का पांव कांप रहा है कि अब क्या करें, अब क्या तिकड़म करें। अभी तक तो मार्च से हमने अगस्त ला दिया, एफआईआर रजिस्टर नहीं होने दिया। वो भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर फनसरकर वो भाग गया, भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर नहीं किया एफआईआर, सरकार के इशारे पर नहीं किया, देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर नहीं किया। अरे पूरी मजबूती से और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर एफआईआर नहीं हुआ, और फनसरकर जब तक रहे नहीं किया। ये देवेंद्र भारती, ये हमारे इलाके के हैं, नेतरहाटियन है देवेंद्र भारती, लेकिन परमवीर से लगता है इनका भी सांठगांठ है। देवेंद्र भारती आते ही केस को नहीं लिया, भूल जाते, बोलते कि नहीं ये हमारे पुलिस के साख के ऊपर सवाल उठ रहा है, मैं इसकी सुनवाई करूंगा और इसे केस लूंगा। नहीं लिया, पॉलिटिकल पोस्टिंग, दोस्ती निभा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस से। केस लॉ के सामने दोस्ती नहीं चलेगी और कैमरा अब झूठ नहीं बोलेगा। कैमरे के 24 फ्रेम कंटेंट को डिस्टॉर्ट होने नहीं देगा। नीलेश ओझा क्या बोलेंगे,
उनकी टीम के लोग क्या बोलेंगे, दुनिया देखेगी। सबूत हमारे पास क्या है, ये भी दुनिया देखेगी। और जब दुनिया देखेगी तो दुनिया फिर प्राकृतिक न्याय कर देगी, और प्राकृतिक न्याय से बाहर अदालत नहीं जाएगा, जिसको आप नेचुरल जस्टिस कहते हैं। तो नेचुरल जस्टिस इज बाउंड टू हैपन, इट इज ए मैटर ऑफ डेज। देयरफॉर अभिषेक कर गया है, परमवीर और ठाकरे के पैर इसलिए कांप रहे हैं। अब क्या करें, अब कोई रास्ता नहीं है। अब विजय का इंतजार कीजिए, जब गुनहगार को जेल जाना पड़ेगा। एफआईआर रजिस्टर होगा। एफआईआर का वो विरोध क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि अगर एफआईआर अगर हो गया तो आपकी आधी लड़ाई हो गई। एफआईआर करना पड़ेगा तो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा तो कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होगा, एवरीडे की रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी, और फिर तो इधर से सवाल होंगे, उधर से जवाब होगा। जवाब कुछ होगा नहीं, फिर होगा क्या? जेल के दरवाजे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजार कीजिए 14 अगस्त का। इस बीच में 12 अगस्त भी आ रहा है, 2 दिन के बाद, और बताऊंगा, कल और बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको दोबारा रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।